हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, एक बहुत ही अच्छा वैकेंसी आया है झारखंड में, जो जस्ट इंटरमीडिएट लेवल पे है। वो भी कह सकते हैं कि जिनका इंटर साइंस है, जिन्होंने आईएससी किया हुआ है, चाहे वो मैथ्स से किए हैं या फिजिक्स से किए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि अच्छा खासा सीट पे एक वैकेंसी आया है, सरकारी नौकरी है, बहुत ही अच्छा नौकरी है। अभी हम लोग इसके 1 टू 1 सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये जो झारखंड में जो जेएसएससी है, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ये वैकेंसी रिलीज हुआ है। एडवर्टीजमेंट भी है और कंप्लीट ब्रोशर भी है, सबको देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आप जा करके देख लेना। आप चले जाएंगे झारखंड का ऑफिशियल वेबसाइट JSSC.झारखंड झारखंड.गवर्नमेंट.इन, ठीक है, गवर्नमेंट.इन, या सिंपली आप लिख देना जेएसएससी झारखंड तो आ जाता है वो। अब वहां पे ये आपको दिखेगा JILCCE के नाम से एडवर्टीजमेंट भी है और ब्रोशर भी है, मतलब झारखंड इंटरमीडिएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2026। तो ये जॉब आया है, नाम से ही क्लियर है कि ये इंटरमीडिएट लेवल का है, यानी जस्ट इंटर के बाद ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और फिल्टर्ड ये है कि चूंकि ये सिर्फ आईएससी वालों के लिए है, इसमें जो सीटें हैं अभी हम लोग देखेंगे। आईएससी जिन्होंने किया है, फिजिक्स से किया है, केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से जो जनरली करते हैं इंटरमीडिएट साइंस, तो उनके लिए यहाँ पे सीट्स हैं। तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो जाता है, चूंकि जाहिर सी बात है कि साइज ऑफ जो पॉकेट ऑफ स्टूडेंट है वो बहुत छोटा हो गया। अब सिर्फ आईएससी वाले भरेंगे तो ज़्यादा इसमें भीड़ भाड़ नहीं रहेगा, सीट्स ठीक ठाक है, तो बहुत ही अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए आप जा सकते हैं, एक सरकारी नौकरी है, बहुत ही अच्छी जॉब है, ठीक है। तो एग्जाम का फॉर्मेट क्या है, कब से फॉर्म इसका भराएगा, कब तक भराएगा, ये सारा कुछ डिटेल दिया हुआ है। चलिए हम लोग उस पर एक शॉर्ट जो है व्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, आप जैसे ही जाएंगे जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, आपको इसका एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा, जो मैंने अभी तुरंत डाउनलोड किया है। तो आपको इस तरह का दिखेगा। ये देखिए, जस्ट 25 जून को इसको निकाला गया है, झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सा जॉब है, जनरली जो है यहाँ पे जो कीट संग्रह करता होता है, ठीक है, कृषि से रिलेटेड, पशुपालन से रिलेटेड, सहकारिता विभाग से रिलेटेड, तो इन सब से रिलेटेड यहाँ पे जॉब्स हैं, जिसका डिटेल आप यहाँ पे देख पाएंगे। और इसका जो फॉर्म भरा जाएगा, तो फॉर्म भरने का भी आपके पास में टाइम है, ये 20 जुलाई को इसका विंडो खुलेगा फॉर्म भरने का, और 19 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप सब कुछ देख सकते हो। और उसके बाद 20 अगस्त के मध्यरात्रि से आप मध्यरात्रि तक आप जो है पेमेंट कर सकते हैं अपना, ठीक है। पेमेंट भी बहुत कम है, फी जस्ट 100 रुपीज़ है, तो सोचने वाली बात नहीं है। फोटो और जो साइन अपलोड करना होता है, उसको अपलोड करके आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। 21 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त तक जो है फिर अभ्यर्थी अपना नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी वगैरह को छोड़ करके, ठीक है, नाम आपका करेक्ट नहीं होगा, डेट ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं होगा, इसको छोड़ के बाकी जो जो जो, जो चीजें हैं उसमें अगर कोई करेक्शन करना है तो करेक्शन विंडो खुलेगा, आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये तो हो गया एडवर्टीजमेंट। अगर हम लोग इसका ब्रोशर का बात करें, देखो ये इसका ब्रोशर है, ठीक है, कंप्लीट ब्रोशर है, जिसमें पूरा बुकलेट है इसका, इस वैकेंसी का। यहाँ पे सारा डिटेल आपको दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो फी है वो जस्ट आपका 100 रुपीज़ है, ठीक है। ये एक अच्छी बात है, ये कम ही रहना चाहिए ताकि सारे बच्चे भर सकें। और इसमें अगर आप देखेंगे कि झारखंड राज्य से अगर आप ST SC से आते हैं तो जस्ट आपको 50 रुपया ही लगेगा, ठीक है। ओके, इसी तरीके से जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी जो है छूट यहाँ पे रहेगा, वो भी फायदा ले सकते हैं छूट का। अब देखो यहाँ पे डिटेल आप देख लेना, लेकिन मैं यहाँ पे जो मेन चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। रिक्तियों का अगर हम लोग देखें विवरण, तो कैसा कैसा यहाँ पे है सीट्स। एक तो है आपके पास में स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, यानी हेल्थ सुपरवाइजर है, ठीक है। और यहाँ पे जो टोटल सीट है वो आपको 137 सीट है, बाकी कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन है। इसी तरीके से कनीय क्षेत्र अन्वेषक, ठीक है, तो यहाँ पे भी इसका 27 सीट है, ठीक है। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता में भी आपका 62 सीट है। फिर वेटनरी सहायक चिकित्सा वाला में देखेंगे तो 27 सीट है, ठीक है। और यहाँ पे कीट संग्रह करता, ठीक है, इसके लिए भी 32 सीट्स हैं। फिर यहाँ पे जो मत्स्यिकी तकनीकी सहायक कृषि से रिलेटेड है, यहाँ पे आपका 326, तो ये सबसे बड़ा कह सकते हो यहाँ पे सीट है। और सारे ही अच्छे जॉब हैं, ठीक है। ये बहुत दिन के बाद इसकी वैकेंसी आई है, इसलिए बहुत अच्छा है, ये जल्दी जल्दी इसका काम होगा। अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोग देखें ना तो कौन कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं।
तो अगर हम लोग हेल्थ सुपरवाइजर के बारे में देखेंगे तो देखिए 5200 से 20,200, ठीक है। तो 2400 का ग्रेड पे मीन ये तो काफी बढ़ करके मिलता है, ये तो एक वेतनमान है जो लिखा रहता है, तो इसमें मेन ग्रेड पे होता है। देखो 2400 ग्रेड पे क्या है ये, और इसके लिए क्या बोलता है कि आपको 10+2 होना चाहिए विज्ञान से, या तो आईएससी जो हम लोग करते हैं, ठीक है। मतलब सिंपली आईएससी होना चाहिए, चाहे वो मैथ से किया हो या बायोलॉजी से किया हो, कोई मैटर नहीं है, आईएससी होना चाहिए। फिर उसके बाद खनिज क्षेत्र का अन्वेषक है, ये भी वो 2000 का ग्रेड पे वाला है, सेम वेतनमान है इसका, ठीक है। इसमें बोलता है कि इसमें आपको 10+2 जो है मैथ वाले जो होंगे, जो आईएससी विथ मैथ करते हैं, तो वो इसको भर सकेंगे, ठीक है। बहुउद्देशीय वाले में भी आप देखिएगा तो इसमें भी आपका सिंपली आईएससी या तो विज्ञान से करना है 10+2, ठीक है। वेटनरी वाले में भी आप देख सकते हैं कि विज्ञान से इंटरमीडिएट होना चाहिए, और कीट संहारकर्ता इसमें भी आपका विज्ञान से, ठीक है। इसमें जीव विज्ञान से, इसमें बायोलॉजी वाले इसको भर पाएंगे, ठीक है। बायोलॉजी से उनका आईएससी होना चाहिए। और ये जो आपका मत्स्यिकी तकनीकी सहायक है, तो इसमें भी सिंपली आपका आईएससी विथ जीव विज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि बायोलॉजी वाले के लिए कुछ कैटेगरी है, कुछ मैथ वाले के लिए है, और इन जनरल साइंस वालों के लिए बहुत सारा कैटेगरी है। तो आप जब फॉर्म भरने जाएंगे, जब आप वहां पे अपना आप ऑप्शन चूज करते हैं कि आपका इंटर साइंस विथ बायोलॉजी है या इंटर साइंस विथ मैथ है, तो जिसके जिसके लिए भी आप एप्लीकेबल होंगे उसको आप एज ए प्रायोरिटी करके वहां पे फॉर्म में आप ऑप्शन दे पाएंगे, ठीक है। तो एक ही फॉर्म आपको भरना होगा जिसमें ये सारे वैकेंसी के लिए आप फॉर्म भर पाइएगा। तो टोटल देखो यहाँ पे टोटल जो आ रहा है ना, वो 326 सीट है, ये हम लोग अभी देखे, ठीक है। तो 326 एक अच्छा खासा सीट होता है, अगर लगा जाए तो डेफिनेटली अगर इतनी बहाली होगी तो उसमें एक नाम आपका भी हो सकता है, ठीक है। आसानी के साथ में आप इस तरह के एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, बहुत कोई टफ एग्जाम नहीं है, हम लोग इसको भी देखेंगे, ठीक है। तो जिनका भी इंटर साइंस है और वो चाहते हैं कि जल्दी से उनका जॉब हो जाए, तो उनको जरूर जाना चाहिए। इस तरह का जॉब में बहुत लोड नहीं रहता है, जॉब हो जाएगा, फिर भी आप आगे पढ़ पाएंगे, ठीक है, पढ़ते रहेंगे, लेकिन आप पर एक जो है मानसिक जो दबाव होता है जो जॉब का, वो हट जाएगा कि आपने एक जॉब क्लियर कर लिया है, ठीक है। तो इसलिए मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि जिनका भी इंटर साइंस हो गया है ना, जो भी आईएससी पास आउट हैं, ठीक है, वो जरूर जो है इन फॉर्म को अप्लाई कीजिए, ठीक है जी। अच्छा, तो अब यहाँ पे आप देखिए कि उपलब्धियों के आधार पे रहता है, जैसे खेल वगैरह में कोई उन्होंने प्रथम या द्वितीय स्थान लिया है, ठीक है, तो उनके लिए जो यहाँ पे रिलैक्सेशन है वो सब दिया हुआ है, सब आप लोग देख लेना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए उम्र कितना होना चाहिए, तो उम्र की जो सीमा है, उम्र के बारे में बताया जाएगा कि कितना होना चाहिए, लेकिन उम्र की जो न्यूनतम सीमा है, ठीक है, उसका जो गणना है, उसका जो काउंट है, वो 1 अगस्त 2023 से होगा, ठीक है। बाकी के लिए भी लगभग वही एज है, ठीक है। और जो मैक्सिमम एज है उसकी गणना भी 1 अगस्त 2023 तक, मतलब 1 अगस्त 2023 तक आपका जो न्यूनतम एज है वो हो जाना चाहिए, ठीक है। या 1 अगस्त 2023 तक आपका अधिकतम एज का जो आपको दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। सब देख सकते हैं यहाँ पे न्यूनतम एज तो 18 साल है, यानी आप 1 अगस्त 2023 तक कम से कम आप 18 साल के हो जा रहे हो। अगर 1 अगस्त 2023 तक आपका 18 साल हो गया तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, और अधिकतम एज तो बहुत ज़्यादा है, जाहिर सी बात है, इंटर वाले अगर कर रहे हैं तो बहुत सारे तो फ्रेश बच्चे ही होंगे, लेकिन अगर किन्हीं का एज ज़्यादा हो गया है, मान लो वो ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं, ऊपर का नौकरी, ऊपर का जॉब, ऊपर का उनके पास में डिग्री है, तो कोई इशू नहीं, वो भी भर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जनरल के लिए 35 साल होना चाहिए, ठीक है जी। वही जो भी हम लोग बताए कि आपके पास में कट ऑफ डेट क्या है, 1 अगस्त 2023, ठीक है। तो 1 अगस्त 2023 तक 35 साल के अगर हैं, तो आप देखिएगा अभी हम लोग का चल रहा है कितना, ये चल रहा है 2026, तो आपको 3 साल का बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि हम लोग जो काउंट कर रहे हैं वो 1 अगस्त 2023 तक ही काउंट कर रहे हैं, जैसा कि डेट ऑफ कट ऑफ दिया गया है, ठीक है, ओके। तो 1 अगस्त, तो अभी कह सकते हो कि जो 38 साल का भी है ना, या 37 साल का, वो भी फॉर्म भर सकता है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 38, 37, 36 साल हो गया तो वो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर जो ईडब्ल्यूएस होता है उसके लिए भी अधिकतम 35 साल है, ठीक है। महिला के लिए देखिए 37 साल है। अच्छा, अत्यंत पिछड़ा है ना, ओबीसी के लिए, ठीक है जी, 37 साल है, तो 37 का मतलब अभी जिनके 40 साल हो रहा है वो भी भर सकते हैं। महिला के लिए 38 साल है, तो अभी जिनका 41 साल तक है वो भी भर सकते हैं, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए 40 साल है, तो ये आप देख लेना, ओके। तो इस तरह से देखो ये है, तो फॉर्म तो बहुत लोग भर पाएंगे, नो डाउट, इसमें फॉर्म आपको भरना चाहिए। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ये आप देख लीजिएगा, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस परीक्षा का फॉर्म तो जब विंडो खुलेगा तो आप भर भी दीजिएगा, फॉर्म भरना बहुत बड़ा बात नहीं है, ठीक है, फॉर्म आप आसानी से भर सकते हैं। लेकिन अब परीक्षा का देखो फॉर्मेट क्या रहेगा,
अब आपको अगर चाहिए रिजर्वेशन तो आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है, आपके पास में स्थानीय होना चाहिए, तो ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है, कि आपके पास में स्थानीय भी हो, आपके पास में जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, ठीक है। लेटेस्ट होगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना यहाँ पे जो कट ऑफ डेट दिया है, जैसे अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो स्थानीय का जाति प्रमाण पत्र का, जाति प्रमाण पत्र का आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको जनरली डेट दिया रहता है कि किस डेट का आपका चलेगा, ठीक है, ओके। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत होना चाहिए, ठीक है जी, या अनुमंडल के उपायुक्त से होना चाहिए, ठीक है, या जिला उपायुक्त से होना चाहिए, तो इसमें से कोई भी एक चलेगा, ठीक है। तो जाति प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए कम से कम एसडीओ लेवल का। और इसमें देखिए, ठीक है, 10/5/2023 को जो प्रपत्र दिया गया था, ठीक है, अथवा उसके पश्चात अंचल अधिकारी से अन्यून्य के स्तर पर निर्गत, ठीक है। तो अंचल अधिकारी से या उसके ऊपर कोई भी अथॉरिटी से अगर 10 मई 2023 के बाद का है तो वो आपका चल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 25/2/2019, ठीक है। एक तो यहाँ पे दिया हुआ है 29/8/2012, ठीक है। इस डेट का बना हुआ हो या इसके बाद का बना हुआ हो, उपायुक्त लेवल का, ठीक है, या अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर का, गैर क्रीमी लेयर वाला चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों का कर्मिक प्रशासनिक सुधार इतना इतना, ठीक है, दिनांक 25/2/2019 के अधीन प्रपत्र 15 में गैर क्रीमी लेयर 100 घोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो वो चल तो जाएगा, लेकिन उसके अकॉर्डिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस डेट के अकॉर्डिंग में, ठीक है, जो हमको 100 घोषणा पत्र दिया गया, सब यहाँ पे फॉर्मेट है, वो आपको भर के देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सब डिटेल देख लीजिएगा, लेटेस्ट आपके पास में है तो बहुत अच्छा है, वरना मैं आपको बता रहा हूँ कि 2019 के बाद का बना हुआ अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है स्थानीय वाला तो वो बहुत अच्छा है, ठीक है, वो आपका काम कर जाएगा, ठीक है जी। अब देखो ऑनलाइन फॉर्म भरना है, इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए फोटो सिग्नेचर वगैरह पहले से हमको अपलोड रखना पड़ता है, कहीं आप किसी से भरवा रहे हैं तो उनको तो पता रहता है कैसे भरना है, तो वो भर पाएंगे, आप भी खुद से इसको भर सकते हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग देख लेते हैं कि इसका एग्जाम का फॉर्मेट कैसा रहेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम। देखिए परीक्षा का जो स्वरूप है, तो परीक्षा 2 चरणों में ली जाएगी, एक आपका पीटी होगा, दूसरा मेन होगा, ठीक है। एक हम लोग का प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, दूसरा आपका मेन एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये प्रारंभिक परीक्षा है, ये तब होगा ना जब टोटल जो फॉर्म है वो 50,000 से ज्यादा होगा। अगर 50,000 से कम मान लो लोग फॉर्म भरते हैं तो उस केस में पीटी नहीं होगा, डायरेक्टली मेन होगा। तो बहुत बार डायरेक्टली मेन एग्जाम हो जाता है, क्योंकि लोग कम फॉर्म भरते हैं, तो 50,000 से अगर कम लोग फॉर्म भरेंगे तो डायरेक्टली मेन एग्जाम होगा, ठीक है। खैर अगर पीटी होता भी है तो बहुत ही सिंपल है पीटी देखो कैसा होगा, प्रारंभिक परीक्षा कैसा होगा, तो टोटल 120 नंबर का होगा, ध्यान दीजिएगा। 30 क्वेश्चन आपका सामान्य अध्ययन से आएगा, जनरल नॉलेज से। झारखंड का जो सामान्य अध्ययन है वहां से 60 क्वेश्चन आएगा। सामान्य गणित जो होता है 10th लेवल का, उसके नीचे का, वहां से 10 क्वेश्चन आएगा। सामान्य विज्ञान यानी जो भौतिकी, रसायन और आपका जीव विज्ञान होता है क्लास 10 के अंदर का, वहां से आपको 10 क्वेश्चन आएगा। मानसिक क्षमता जात यानी मेंटल एबिलिटी से आपका 10 क्वेश्चन आएगा, तो टोटल आपका 120 क्वेश्चन आएगा। हाँ, इसको पास करना बहुत ही आसान है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ध्यान ये देना है ना कि सारा क्वेश्चन तो आपका एमसीक्यू रहेगा, ठीक है, एमसीक्यू लेवल का यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, और सही क्वेश्चन पे आपको 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप गलत करते हैं ना तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा, तो निगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है, देयर इज निगेटिव मार्किंग, ये आपको ध्यान देना है। तो आपको एग्जाम में ज्यादातर वही कोशिश करना है कि हमारा सही अटेम्प्ट हो, गलत अटेम्प्ट से बचें, ये अच्छा स्ट्रेटेजी है। अगर आप सही क्वेश्चन करके आते हैं तो आपका होने का चांस ज्यादा है। सबको मार के आइएगा अंदाजी, तो निगेटिव मार्किंग होने की वजह से आपका फिर चांस खत्म हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो देखो प्रारंभिक परीक्षा में पास होना काफी आसान है, याद रखिएगा, ठीक है, और इसमें जस्ट आपको पास ही होना है। अच्छा, प्रारंभिक परीक्षा आपने दे दिया, तो अब यहां से जो है ना मेन परीक्षा के लिए कितना लोग लिया जाएगा वो भी यहाँ पे दिया है। तो देखो समान प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम सिलेबस कैसा है, तो सामान्य अध्ययन में ये सब चीजों से पूछा जाएगा, ठीक है। आप इसको देख लेना या स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। फिर झारखंड राज्य से संबंधित इन चीजों को आपको जानना है। सामान्य गणित में आपको सिंपली जो प्राथमिक बीज गणित है, अलजेब्रा, ठीक है, ज्योमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री, मेंसुरेशन वगैरह का क्वेश्चन ज्यादातर आएगा, ठीक है। सामान्य विज्ञान में जो है जो डेली लाइफ से रिलेटेड हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है उससे क्वेश्चन आएगा। मानसिक क्षमता जांच से जनरली जो है जो रीजनिंग बेस्ड होता है, ठीक है, या पिक्चर बेस्ड होता है,
अवलोकन वगैरह होता है, दृश्य स्मृति वगैरह होता है, इससे क्वेश्चन आएगा जो जनरली आता है। ठीक है, तो ये काफी इजी रहने वाला है। ओके, अब देखो अब यहाँ पे ये है कि प्रारंभिक परीक्षा अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा में किसको पास माना जाएगा। तो अगर आप जनरल हैं तो कम से कम आपको 40% नंबर लाना है, कम से कम 40 नंबर आपको लाना है। ठीक है, 40%। ST SC के लिए 32% लाना है। ठीक है, पिछड़ा के लिए 34%, इतना में आप पास होंगे। ठीक है, अच्छा, अगर आप पास हो गए तो पास होने के बाद कितना, तो 15 गुना जितना फॉर्म भरा जा रहा है ना, उससे 15 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कितना था, शायद टोटल जो है 326 सीट था। ठीक है, तो 326 को आप 15 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कितना आ जा रहा है जी, तो लगभग जो है यहाँ पे कह सकते हो कि 46-4700 लोगों को जो है लिया जाएगा अबाउट। ठीक है, 15 या 45 होता है, चलो हम लोग अबाउट अंदाज ले रहे हैं। ठीक है, गुना करके आप देख लीजिएगा, तो इतना लोगों को मेन एग्जाम के लिए चुना जाएगा। तो उन्हीं में से चुना जाएगा जो पीटी पास करेंगे। तो एक तो पीटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर पीटी हुआ तो आपको कम से कम इतना नंबर उसमें लाना है, तब आप फिर मेन एग्जाम के लिए क्वालिफाई करेंगे, और आप मेन एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे तब आपका फिर मेन एग्जाम होगा। ठीक है, अब देखो मेन एग्जाम क्या होगा, तो मुख्य परीक्षा जो होगा ना, वो आपका 2 घंटे का होगा। ठीक है, अच्छा, मुख्य परीक्षा में 3 पत्र होंगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, 3 परीक्षा होगा, मतलब 3 पेपर होगा मुख्य परीक्षा में। ठीक है, ये 2 घंटे का होगा, सही के लिए आपको +3 नंबर और गलत के लिए फिर से निगेटिव मार्किंग। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहला है वो है भाषा ज्ञान, यानी सिंपली आपका हिंदी भाषा से 60 क्वेश्चन और इंग्लिश भाषा से आपका 60 क्वेश्चन आएगा। इसमें भी बहुत देखो लॉलीपॉप रहता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में जो है ना, आप देखिएगा कि अनुच्छेद आधारित 20 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, पढ़िए और आंसर दीजिए, तो वो तो काफी जल्दी पढ़ के आप दे देंगे। इसको पास करना काफी इजी है। ठीक है, तो 120 क्वेश्चन का ये एग्जाम होगा, और इसको पास करने के लिए कम से कम आपको 30% लाना है, 30%, जो कि लाना बहुत सिंपल है। जो 30% लाएंगे ना, वही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और जो आगे बढ़ेंगे यहां से, तो अब उनका पेपर 2 और पेपर 3 का कॉपी चेक होगा। ठीक है, मतलब जो आपका जो मेरिट बनेगा, जहां से आप चुने जाएंगे फाइनली, तो आपका पेपर 2 और पेपर 3 से, पेपर 1 जस्ट आपको पास करके छोड़ देना है, पास कर गए, अब आप आगे बढ़ गए, आपका पेपर 2 और पेपर 3 का कॉपी चेक होगा। तो अब इंपॉर्टेंट यहां से शुरू हो जाता है पेपर 2 और पेपर 3 के, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 में आपको कोई एक क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा चुनना है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संथाली, बंगला हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत, कुछ में से भी एक चुन लीजिएगा, और सिर्फ उसी का आपको एग्जाम देना है। ठीक है, ओके, तो इसका एग्जाम दिया जाएगा, इसमें आपको 100 क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी, फिर पेपर 3 में हमको 120 क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए 30 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से, 40 क्वेश्चन झारखंड से, सामान्य विज्ञान से 20, सामान्य गणित से 10, मानसिक क्षमता से 10 और कंप्यूटर का ज्ञान 10, तो टोटल 120 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो 120 क्वेश्चन यहाँ पे और 100 क्वेश्चन यहाँ पे, यानी 220 क्वेश्चन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों पेपर मिला के, पेपर 2 और पेपर 3। इसमें आप जितना अच्छा नंबर लाएंगे, इसी से आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, इसी से आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे देखो, वही बताया जा रहा है कि पेपर 1 क्या है, में कम से कम 30% लाना है। ठीक है, जो 30% लाएंगे उसी का कॉपी आगे चेक होगा, और ये जस्ट क्वालिफाइंग है पेपर 1, मतलब इसमें आप 30% ले आए, अब इस पेपर का कोई काम नहीं है, तो इसमें बहुत ज्यादा मेहनत का जरूरत नहीं है, और आप आसानी से पास कर जाएंगे, बहुत ज्यादा तैयारी की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, पेपर 2 और पेपर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले तो इन दोनों में आपको पास करने के लिए कम से कम 30% लाना है, फिर आप पास हो जाएंगे तो दोनों पेपर का नंबर जोड़ करके आपका मेरिट बनाया जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो मुख्य परीक्षा के लिए हिंदी से कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा, ये दिया हुआ है, व्याकरण से आएगा, अनुच्छेद से आएगा, इसी तरीके से इंग्लिश में 20 क्वेश्चन अनुच्छेद से आएगा, 40 क्वेश्चन आपका व्याकरण से आएगा। ठीक है, तो ये जो अपठित अनुच्छेद होता है, अनसीन पैसेज, बहुत लॉलीपॉप होता है, पढ़िए और आंसर दीजिए, इससे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में आपका अच्छा नंबर आ जाएगा, इसको चिंता नहीं करो। ठीक है, अब देखो यहाँ से कोई एक भाषा आप चुनोगे, कुड़ुक चुनोगे तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, ये सब आप देख लेना। ठीक है, हिंदी चुनोगे तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, तो कोई एक भाषा आपको चुनना है पेपर 2 के लिए, वो आप अपने मोहब्बत से जो आपको अच्छा लगेगा आप चुन लीजिएगा। ठीक है, जिसमें आपका ज्यादा दिलचस्पी होगा, और उसका तैयारी बढ़िया से कीजिए, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, और फिर पेपर 3 तो आपको हम बता ही दिए, तो भाई यही है, ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद कुछ फॉर्मेट वगैरह दिया हुआ है कि आपको जाति चाहिए तो कैसा फॉर्मेट में होगा, ओबीसी चाहिए तो कैसा फॉर्मेट में रहेगा। तो देखो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मैं ये बोलूंगा, फॉर्म आप जरूर भरिएगा। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि आप अभी तैयारी करो, मैं आपको इसका टेस्ट सीरीज दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि जब आप टेस्ट इसका बहुत लगाएंगे ना, तो टेस्ट जब आपका बहुत अच्छे से लग जाएगा तो आपका नंबर भी अच्छा आता है।
तो क्षेत्रीय वाला भाषा का तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं चूंकि मैथ साइंस का एक्सपर्ट हूं, तो मैं आपको जो पेपर 3 है, ठीक है, उसका मैं पेपर 3 का टेस्ट सीरीज में आपको देने का कोशिश करूंगा, ठीक है, ओके, कि उसका टेस्ट सीरीज आपको मिल जाए। अभी इसका फॉर्म भरने में टाइम है, 1 मंथ के बाद इसका फॉर्म आएगा, फॉर्म भरिए और खुद से तैयारी करते रहिए, ठीक है। जो मार्केट में अच्छे बुक्स हैं उसको लेकर तैयारी कीजिए। बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, बहुत टफ एग्जाम नहीं है, टफ क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा अपडेट होना पड़ेगा, तैयारी अच्छी रखनी पड़ेगी। अच्छी तैयारी करेंगे डेफिनेटली अच्छा जॉब है। मैं सारे इंटरमीडिएट वालों से बोलूंगा कि देखो, ऐसा मत सोचना कि भाई छोटा जॉब है, सरकारी में कोई छोटा जॉब नहीं होता है, इसके पेमेंट बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप कम एज में लेंगे तो ऊपर जाते जाते आपका पेमेंट काफी ज्यादा हो जाएगा। तो जो भी इंटर साइंस कर चुके हैं इस फॉर्म को भरिए, हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आगे भी आप पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सरकारी जॉब में कोई लोड नहीं रहता है, आप रात में सुबह में घर पे पढ़ पाओगे, ठीक है, और आगे बढ़ने का चांसेस बना रहेगा। लेकिन एक सर पे आपका बर्डन जब नहीं रहता है जॉब का, तो आप बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। सो डेफिनेटली इसके लिए जाइए, ठीक है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। कोई और बात होगी तो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, और कोई दिक्कत हो सकती है तो उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। पढ़िए, तैयारी कीजिए और इस जॉब को लेने का कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा जॉब है और बहुत कम बच्चों के लिए, सिर्फ इंटर साइंस वालों के लिए मौका मिला है, तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।